नमस्कार, आपका मैं आज के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ अवसर है और इसलिए मुझे विशेष प्रसन्नता है ये वीडियो बनाते हुए, क्योंकि श्री कृष्ण का मेरे जीवन पर एक विशेष प्रभाव रहा है। उनकी एक भूमिका रही है, खास तौर पर रिसेंटली अगर देखा जाए पिछले 6 महीने साल भर में, तो मेरे जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आए हैं और उसका श्रेय श्री कृष्ण और भगवद गीता को ही जाता है। तो मैंने ये सोचा कि आज एक वीडियो बनाया जाए श्री कृष्ण के बारे में। आप श्री कृष्ण का गुणगान आपने बहुत सुना होगा, बहुत। मैं अभी से कुछ साल पहले जब सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसमें मैंने ये देखा, आर्ट एंड कल्चर एक पार्ट होता है। आर्ट एंड कल्चर जब आप पढ़ेंगे तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह का कल्चर फॉलो हुआ है, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो उसमें मैंने देखा कि श्री कृष्ण पूरे भारत में बहुत बड़े हिस्से में कम से कम उनका प्रभाव है, उनको पूजा जाता है और उनको माना जाता है। तो मैं तब समझ नहीं पाता था कि खासकर कि हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं को मान्यता दी गई है, उन्हें पूजा जाता है। तो मैं ये सोचता था कि श्री कृष्ण इतने पॉपुलर क्यों हैं बाकी देवताओं की अपेक्षा, देवी देवताओं की अपेक्षा। और तब मुझे उतना समझ में आता नहीं था ये, बट मुझे लगता था कि ठीक है, अच्छी बात है, जैसा भी है। पर अभी रिसेंटली मैं ओशो की स्पीचेस सुनता हूँ। ओशो रजनीश जो हैं, बहुत ही महान विचारक हुए हैं भारत की भूमि पे। कुछ 20-30 साल पहले उनका निधन हुआ है। तो उन्होंने एक वीडियो, एक जो टॉक दिया था, लगभग 1 घंटे 9 मिनट का है, और वो श्री कृष्ण पे है। और वो सुन के मैं इतना, मतलब मेरा दिमाग घूम गया बिल्कुल कि भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, ये मुझे तो कभी सूझी ही नहीं। उन्होंने कहा कि स्टालिन या हिटलर हो जाना आसान है, मोहनदास करमचंद गांधी हो जाना भी आसान है। क्योंकि अगर आप हिटलर या स्टालिन हैं तो आपका माइंडसेट क्लियर है कि मेरा ये दुश्मन है या ये मुझे पसंद नहीं है, मैं इसे मार दूंगा। अगर आप गांधी हैं तो भी आपका ये रहेगा कि मैं सत्याग्रही हूं, मैं दूसरे के ऊपर हिंसा नहीं करूंगा, अपने ऊपर सहूंगा, और अपना वो जो बल है और अपना साहस है, जो मेरा डिटर्मिनेशन है, उसको देख के सामने वाले के अंदर हृदय परिवर्तन आएगा। तो ये दोनों जो हैं, ये 2 प्रकार की जो पर्सनैलिटीज होती हैं, ये दोनों हो जाना आसान है क्योंकि आपने दूसरा मार्ग बिल्कुल त्याग दिया। लेकिन फिर ओशो ने ये भी कहा कि लेकिन ये एक ही आदमी लंगड़ा है, इस तरह की बात हो जाती है। मतलब एक पैर है स्टालिन, एक पैर है गांधी। तो कोई भी समाज 20-30 साल तक पहले गांधी से चलता है, फिर वो उसकी कमियां देखता है कि ये फ्रस्ट्रेटिंग है, ऐसा थोड़ी होता है, ये नहीं हो सकता। फिर अगले 20-30 साल जो है हिटलर या स्टालिन के कदमों पर चलता है, फिर देखता है इतना रक्तपात हो रहा है, ये तो पूरा समाज ही नष्ट हो जाएगा। फिर गांधी, फिर स्टालिन, ऐसा बोले। लेकिन कृष्ण जो है, कृष्ण दोनों पैर हैं। कृष्ण की बात अगर आप करेंगे तो उनका कोई भी इस तरह की चीज नहीं होती कि ये करना है, ये नहीं करना है। जैसे श्री राम के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, बातें करते हैं, तो उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम एक सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक है उनके कैरेक्टर का, कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक मर्यादा है, वो उसके अंतर्गत ही काम करते हैं, उसके अंतर्गत ही अपने फैसले लेते हैं। लड़ाई करेंगे तो मर्यादा में, लड़ाई नहीं करेंगे तो मर्यादा में, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, जो भी करेंगे वो मर्यादा में। कृष्ण के ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आप बचपन से देखेंगे, बचपन से कृष्ण बड़े नटखट बोलते हैं हम लोग, लेकिन आप सोचिए कि आपकी मटकी फोड़ दे रहे हैं, वो माखन चुरा के ले जा रहे हैं, वो उद्दंड बालक की निशानी है। ठीक है, इसके बाद भी सारे लोग उनको प्यार करते हैं। वो सारी जो महिलाएं हैं उस गांव की, एक पॉइंट जो वामपंथी बहुत उठाते हैं कि ये लड़कियों को अपने जब किशोरावस्था में आए तो लड़कियों को वो सताते हैं, तंग करते हैं, नहाते वक्त परेशान करते हैं, और उनके ऊपर अगर आज की डेट में ये करते तो ये क्या बोलते हैं, कानून की ये धारा लग जाती, वो धारा लग जाती। तो वैसा वो करते हैं। और उसके बाद भी जब वो नंदगांव छोड़कर जा रहे हैं, ब्रजभूमि छोड़कर जा रहे हैं, तो सारी गोपियां आके निराश हैं, दुखी हैं, रो रही हैं, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। यही क्रम आगे चलते रहता है ना। मथुरा में जब ये जरासंध और उनके परिवार वालों ने जो बार बार हमला करते रहते थे, सॉरी मथुरा में तो ये थे, वो तो मगध से थे, तो मगध वाले मथुरा पर हमला करते रहते थे। तो इन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि हम यहां से चलते हैं, द्वारिका वेस्टर्न कोस्ट पे जाएंगे, वहीं रहेंगे। तो इसी नाम से उनको रणछोड़ श्री कहा गया कि ये रण से भागे, है ना। कायरता दिखाने के लिए एक तरह से वो किया गया, लेकिन इन्होंने वो टाइटल एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी तरफ देखिए, अगर आप देखेंगे कि शिशुपाल, उनकी आंटी का बेटा था, वो आई थिंक बुआ का बेटा था, मुझे नहीं ध्यान आ रहा इस वक्त। तो उनको उन्होंने वचन दिया था कि इसके 100 अपराध मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन जैसी 101वीं गाली निकली, उनका सुदर्शन चक्र चल गया। रणछोड़ श्री भरी सभा में उनका अपने जो विरोधी हैं उनका गला काट देते हैं।
वही श्री कृष्ण जो जब शांति प्रस्ताव लेकर जाते हैं और ये कहते हैं कि आप अपना पूरा भूमि रख लीजिए, पूरी भूमि रख लीजिए, मुझे सिर्फ 5 ग्राम दे दीजिए, मैं पांडवों की ओर से वचन देता हूं कि वो 5 ग्राम लेकर भी ये सब भूल जाएंगे और अपना जीवन यापन करते रहेंगे। वही श्री कृष्ण जो युद्ध टालने के लिए इतनी दूर तक की कॉम्प्रोमाइज को करने को तैयार हैं, वही जब युद्ध भूमि में अर्जुन मुकर जाता है कि नहीं नहीं मेरे से तो युद्ध नहीं हो सकता, ये मैं अपने लोगों को नहीं मार सकता, मेरे को नहीं चाहिए जमीन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहां से ले चलो, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, वो उसको 700 श्लोक सुनाते हैं भगवत गीता का, उसको प्रेरणा देते हैं और फिर वो उठ करके लड़ाई करता है। तो ये जो एक मतलब आपको बाहर से एक बहुत डुअल नहीं दिखता, एक डुअलिटी दिखती है, एक कन्फ्लिक्ट दिखता है, लेकिन यही असल में सही बात है। मतलब जीवन तो यही है ना, आपके जीवन में कुछ एकदम एक सा थोड़ी आते रहता है, लेफ्ट भी आता है, राइट भी आता है, व्हाइट भी आता है, ब्लैक भी आता है। तो यही ओशो ने कहा कि कृष्ण अमर्याद हैं, श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कृष्ण अमर्याद हैं, उनको कोई किसी चीज से ने बांध नहीं रखा कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, और इसके बावजूद उनको धर्म और अधर्म इतना अच्छे से पता है। जिसका मतलब ये है कि जीवन को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर लेना कृष्णत्व है। कृष्ण आपकी सबसे ऊंची सीमा है इंसान मनुष्य होने पर। कृष्ण आप अपने जब सबसे उच्चतम अवस्था में पहुंचेंगे तो आप कृष्ण हो जाएंगे। तब आप जीवन में कुछ अच्छा बुरा ये डिवीजन डुअलिटी नहीं रहेगी, जो है सो है, जो आ रहा है सो आ रहा है, धर्म को पकड़ के चलते चलो। तो ये बहुत बड़ी बात है और यही असल में मेरा वीडियो बनाने का मुख्य कारण ये है कि हम लोग खास करके हिंदू लोग, जो हिंदू संप्रदाय से जो हैं, सनातनी हम बोलते हैं अपने आप को, तो हम लोग कृष्ण की किन क्वालिटीज पे ध्यान देते हैं कि उन्होंने बचपन में एक बड़ी असुर जो राक्षसी थी उसका वध कर दिया, कंस का वध कर दिया, अपने ये कानी उंगली पे पहाड़ उठा लिया, कालिया नाग को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब हमको पता है कि इसमें ज्यादातर चीजें फिजिक्स लॉस के अगेंस्ट जाती हैं, हम तो नहीं उठा सकते अपनी कानी उंगली पे। तो हम इन गाथाओं को सुनकर श्री कृष्ण के भक्त बनते हैं, उनके पूजा पाठ करते हैं और उनको समर्पित करते हैं, अपना जो भी भाव या पैसे या दान या जो भी रहता है, मतलब जो भी आपकी मर्जी रहती है वो हम करते हैं। लेकिन इस तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि कृष्ण कुछ और हैं और हम इस ओर जाते ही नहीं है, इस ओर भगवत गीता की ओर हम जाते ही नहीं हैं। तो आप असली कृष्ण से वंचित रह जा रहे हैं भाई साहब और देवी जी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कृष्ण की पूजा कर रही हैं, आरती कर रही हैं और भजन गा रही हैं, हरे रामा हरे कृष्णा हर चीज, लेकिन अगर ये आपके जीवन में नहीं है, सिर्फ पुराणों की कथाएं आपके जीवन में हैं, तो फिर आप कृष्ण से असल में दूर हैं, अभी आप पास पहुंचे नहीं हैं। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि भगवत गीता को आप अपनाइए। इसमें ये बहुत ऊंचा दर्शन है और ये मुझे अभी पिछले 1 साल में ढंग से पता चला है, नहीं तो मैं भी वही हिंदू था कि भगवत गीता महान ग्रंथ है, पढ़े कभी नहीं है, पर भगवत गीता महान ग्रंथ है, श्री कृष्ण महान है, ये है वो है, ये सब ऊपर से फिर तोते जैसे रटने वाली बात हो जाती है ना। अगर आपको असल में समझना है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक अच्छी कमेंट्री चाहिए। ये तो वैसे इस्कॉन वालों का है, इस्कॉन वालों के इंटरप्रिटेशन से प्रभुपाद जी जो हैं उनके इंटरप्रिटेशन से कई बार कई लोग एक्सेप्ट उसको नहीं करते हैं, मैं भी उनमें से हूँ। कुछ श्लोकों के अर्थ मैंने देखे वो मुझे सही नहीं लगे, पर जो भी है मैं भगवत गीता सीखता हूँ श्री आचार्य प्रशांत से। आप में से कुछ लोगों ने उनका नाम जरूर सुना होगा। ये वीडियो उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, मेरे पास व्यूज ही कितने जो मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप देगा, लेकिन मैंने उनसे सीखा और मुझे जितना समझ में आते जा रहा है, मुझे धीरे धीरे समझ में आते जा रहा है कि कृष्ण कौन थे। वो बहुत ऊंची चीज थे भाई साहब, बहुत, वो कुछ और थे और वो बिना भगवत गीता पढ़े आपको नहीं समझ में आएगा। वैसे तो भगवत गीता का एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यही है कि आप अपने लेबल्स हटाइए। कहने का मतलब यह है कि हम जो हिंदू, मुस्लिम, भारतीय, पाकिस्तानी, अमेरिकी या लड़का लड़की, इवन बायोलॉजिकल भी, इस तरह की जो आइडेंटिटीज हम पकड़ के चलते हैं, इससे आपकी असलियत इससे अलग है, इससे परे है। तो असल में भगवत गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए ऐसी बात नहीं है, ये किसी भी मनुष्य के लिए है, क्योंकि ये जिन चीज़ों के बारे में बात करती है वो हर मनुष्य से रिलेटेड है। पर फिर भी कम से कम हिंदू समाज जो है वो, क्योंकि इससे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, श्री कृष्ण को ज़्यादा बेहतर समझता है और पहचानता है, तो कम से कम आपकी ये जिम्मेदारी जरूर बनती है कि आप इसे पढ़ें, समझें, अपने जीवन में अपनाएं, चर्चा करें। क्योंकि उनके जो चमत्कार थे वो सब सुन के प्रभावित हो जाना, मतलब वो कहीं ना कहीं एक बच्चों वाली बात है। मतलब बच्चे उस चीज़ से इंप्रेस होकर खुश हो जा रहे हैं, वो समझ में आता है, क्योंकि वो इतना ऊंचा दर्शन नहीं समझ पाएंगे आमतौर पर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इस दर्शन को समझें, इस फिलॉसफी को समझें। जब आप इस फिलॉसफी को समझेंगे, और इस वक्त मैं जहां हूं
वो जो मैंने शुरू में डिस्क्राइब किया, वो जो डुअलिटी है, जो कन्फ्लिक्ट हमको दिखता है, उसके थ्रू जीते जाना, जीवन को संपूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर लेना, मैं उसके आसपास भी नहीं हूं, मैं एकदम प्योर डिस्क्लेमर दे दूं, लेकिन ये उसमें थे और ये वही थे, ये जान के मेरी जो अंदर की भक्ति है वो और जोर से जागती है, वो बहुत तेज प्रभाव लेकर आती है। तो अगर आपको श्री कृष्ण को असली में समझना है तो चमत्कार के अलावा जो असल में ये जो उनका सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए, इसको पढ़िए, इसको देखिए, इसको समझिए। ये मैं विनती कर रहा हूं आपसे, मैं आपको आदेश देने का तो कोई अधिकार है नहीं मेरे पास, लेकिन क्योंकि मेरी ये जर्नी रही है और मैंने ये समझा है कि ये आपके जीवन में होनी चाहिए, ये जीवन में होगा तभी आपको समझ में आएगा कृष्ण क्या है, धर्म क्या है, सनातन क्या है, हर चीज़ क्या है। और तब आपको जीवन में जो बदलाव आएंगे वो आपको उस ग्रैटिट्यूड से भर देंगे कि मैं मनुष्य जन्म में पैदा होकर भगवत गीता जैसा ग्रंथ पढ़ रहा हूँ। तो आप सभी को एक बार फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके आप भी भगवत गीता उसकी कमेंट्री के साथ पढ़िए। जैसा कि मैंने बताया, मैं आचार्य प्रशांत से सीखता हूँ, आप उनकी कमेंट्री, उनके वीडियोस भी देख सकते हैं, या आपको अगर और कोई सही लगता है तो भी देख सकते हैं, पर शुरू ज़रूर करिए। जय कन्हैया लाल की।